तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यानी कि सन बर्निंग को मून नेदर के पास आता है, वहां से सब कुछ लेकर वो वापस लौट जाता है। लौटने के बाद ना रास्ते में शुआनी नाम का एक यूनिवर्स वर्ल्ड यहाँ पे था। जैसे अपना स्टार बॉन्डी है ना, वैसे एक और यूनिवर्स वर्ल्ड यहाँ पे था। वहां पे आ जाता है, उसके दिमाग में आता है केवल मेरा जो यूनिवर्स वर्ल्ड यानी जो मेरा स्टार बॉन्डी है वहां पे वर्ल्ड ट्री का सब ट्री है। तो जाहिर सी बात है सारे एल्डर्स और सब लोग मिलकर उसकी प्रोटेक्शन करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे। लेकिन जो बाकी टेरिटरी यहाँ पर हो गया, बाकी टेरिटरी के पास कोई वर्ल्ड ट्री यहाँ पे नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसकी प्रोटेक्शन पे ध्यान नहीं दिया जाएगा और वहां के लोग ना मारे जाएंगे। तभी शुआन ही ये जो वर्ल्ड यहाँ पे था ना वहां पे इंक एनर्जी दिखाई देता है। तो यानी कि चेक करने के लिए निकल जाता है। तो वहां पे कई सारे बंदे इंक डिसेबल यहाँ पे बन चुके थे। एक लड़का यहाँ पे इंक डिसेबल बन चुका था, उसके साथ कोई होगी बीबी या उसकी जान पहचान की। वो कहती भाई तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे क्या? वो लड़का यहाँ पे कहता है इंक अमर है, इतना बोल के शायद उस लड़की की जान निकाल लेता है। इंक लैंड के लोगों ने भी हमला कर दिया था, वो भी वहां के इंसानों पे हमला किए जा रहे थे। तो इंसान जान बचा के भागे जा रहे। यान के आ जाता है और देखता है सबसे पहले हमारी दुनिया में जो वाइंड मिस्ट टेरिटरी था ना वहां पे इंकलैंड के लोगों ने हमला किया था। ये जो टेरिटरी है ना वाइंड मिस्ट से इतना ज्यादा दूर है, लेकिन तो भी इतना जल्दी वो इंकलैंड वाले यहाँ भी पहुंच गए। कुछ साल पहले ही वो हमारे एरिया में घुसता है। देखो कुछ साल के अंदर उन्होंने कितना बर्बाद कर दिया। उनको अगर और मौका मिल जाएगा ना पूरी दुनिया यहाँ पे बर्बाद कर देंगे साले। अब आते भाई सेठ की ओर, यहाँ पे सेठ का एक एल्डर आता है और सेठ के वॉइस रीडर से यहाँ पे कहते सुनिए हमारे जो मेन लीडर है और जो बाकी वॉइस रीडर यहाँ पर है ना जो 7वें रैंक पे जा चुके थे और 6ठे रैंक पे भी जा चुके थे, उनको स्पार्टा टेट के अंदर यहाँ पे भेज दिया गया है। और हमें से कोई भी अब 60वें रैंक का यहाँ पे ये 6ठे रैंक का नहीं बचा है। तो प्लीज अपनी जान बचाओ, यहाँ से निकल जाओ। जो सुनते वॉइस रीडर यहाँ पे कहता पागल है क्या भाई, ऐसा कैसे हम निकल जाए? हम ओपन हेवन लेवल के कल्टीवेटर है, हमारा फर्ज यहाँ पे बनता है लड़ाई करो। और हमारे जो बाकी बंदे जो ओपन हेवन लेवल पे नहीं गए हैं, बाकी जो नॉर्मल लोग उनकी जान यहाँ पे बचाना, उनको छोड़ के हम कैसे यहाँ पे जाए? जो सुनते वाले एल्डर कहता मगर हम करे तो करे क्या? हमारे लीडर के जाने के बाद ना हमें से कोई भी ओपन हेवन का 6ठे लेवल का नहीं बचा है। और जो इंक डिसेबल आई मीन जो इंक क्लैन का मेंबर यहाँ पर आया ना वो 6ठे रैंक है, जिसके सामने हम बिल्कुल भी टिक नहीं सकते। तो वो भी कहता कुछ भी हो जाए यार हमको सपोर्ट की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। लीडर जाने से पहले सारी जिम्मेदारी मुझे देके गए थे कि कुछ भी हो जाए अपने एरिया की, अपने सेट की, अपनी दुनिया के प्रोटेक्शन यहाँ पे करना। नहीं कर पाऊंगा तो भी लालच मेरे ऊपर होगा। उतने में एल्डर पांग नाम का कोई एल्डर था जिसको बाहर चेक करने के लिए सपोर्ट लाने के लिए भेजा गया था। वो आता है, ये लोग पूछते बताओ ये कोई सपोर्ट यहाँ पे मिला क्या? ये कहता नहीं। तभी इंक क्लैन का एक मेंबर आता है, इसको पकड़ लेता है। ये बताता है जो बाकी सेट वाले जिनसे मैं सपोर्ट मांगने गया था ना वो लोग भाई लड़ाई करने में बिजी है इंक आर्मी से, तो जाहिर सी बात हमको सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो ये सब भी डर जाते कि भाई खत्म, यानी हमारा कुछ नहीं हो सकता। जिस इंक क्लैन के मेंबर ने एल्डर पांग को यहाँ पे पकड़ा था ना उस पर अटैक आता है और उस इंक क्लैन के मेंबर की मौत हो जाती है। ये लोग कन्फ्यूज कि भाई ये कौन है, किसने अटैक यहाँ पे किया, और एक ही अटैक में मार डाला। तो ये आन के ही आता है और कहता है तुम सब ठीक हो ना, सबको चोट नहीं ना आई? जो सुनते लोग कहता है या सीनियर हम लोग यहाँ पे ठीक है, शुक्रिया हमको बचाने के लिए। मनी मन सोचता है कि भाई ये लड़का है ना पक्का 7वें या 8वें रैंक का बंद होगा, के या पैड ऐसा कोई मेंबर यहाँ पर होगा। यानी कि अपनी पावर यूज करता है, जो भी इंक डिसेबल उनको नॉर्मली यहाँ पे बनाता है, इंक एनर्जी को भी दूर यहाँ पे करता है। और अगर टेंशन यहाँ पे मत लो, जो मेन सेट यहाँ पर है ना जहाँ पे इंक लैंड के लोगों ने हमला कर दिया है, जी आप उनको सपोर्ट यहाँ पे करता हूँ। जब तक अपने आप को ठीक करो, मतलब अपने आप को हील कर लो। तो लोग कहते हैं शुक्रिया, जाओ जो सारे बंदे लोग जाके अपने आप को यहाँ पे हील करो। तो एक लड़का यहाँ पे था जो इंक डिसेबल बन चुका था, जिसने शायद अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी बीवी की जान यहाँ पे निकाल ली थी, वो नहीं जा रहा था। तो उसको कहते भाई क्या हो गया, जल्दी से अंदर जाओ, तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम इंक डिसेबल यहाँ पे नहीं हो। ये भी कहता मैं इंक डिसेबल बन गया था और मैंने उस लड़की की जान यहाँ पे निकाल ली जिससे मैं इतना ज्यादा प्यार करता था। अब मुझे उसके बिना दुनिया में जीने का भी मन यहाँ पे नहीं करा। तो हम दोनों की जो लाश ना आप उसको दफना दीजिएगा, तो शायद वो अपनी ही जान यहाँ पे निकाल लेता है। बाकी जो लौंडे यहाँ पे थे या फिर जो भी लोग जो कि इंक डिसेबल यहाँ पे बन चुके थे, उनको भी बहुत ही बुरा यहाँ पे लगता है कि हम भी इंक डिसेबल बन के अपनी बंदों की जान निकाल रहे थे। इनका लीडर कहता है ना तुमको बुरा यहाँ पे लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी शांत हो जाओ, अपनी जान मत निकालो और नहीं कोई बुरा कदम यहाँ पे उठाओ। जो सीनियर अभी अभी गए ना वो वापस आएंगे तब उनकी बात मान लेंगे। अब आते उसी मेन सेट की ओर, सोरिंग सेट जिसका यहाँ पे नाम है, वहां पे एक आर्मी का कमांडर आता है। अगर टेंशन मत हो, मैं तुम सबको ले जाने के लिए आया हूँ ताकि तुमको स्टार बॉन्डी में पहुंचा सके। स्टार बॉन्डी अभी के लिए सेफ यहाँ पे रहेगा। जो सुनते वहां का लीडर कहता है मगर कैसे? 20,000 से ज्यादा इंक क्लैन की आर्मी ने हमको चारों ओर से घेर लिया है, यहाँ से निकल जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हम स्टार बॉन्डिंग में पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे कैसे? क्या केव से पैराडाइज के लिए कोई और सपोर्ट है हमारे पास नहीं आया है क्या? जो सुनते आर्मी का लीडर कहता है कि वेल यार केव पैराडाइज के जो भी लोग है ना स्पार्टा टेट के अंदर अभी लड़ाई कर रहे हैं और वहां पर मामला बहुत ज्यादा मुसीबत में आ चुका है। जितना जल्दी हो सके निकल के हमारा जो मोस्ट पैराडाइज सेट है ना उसका जो यूनिवर्सल टेंपल है वहां पे पहुंचना पड़ेगा वरना लेट हो जाएगा। ये भी कहता हूं मगर कैसे यार? हमारे सेट के जितने भी 6ठे रैंक के बंदे यहाँ पे थे हमारे जा चुके हैं, 7वें रैंक के बंदे को हमने लड़ाई करने को भेज दिया था और कोई भी यहाँ पे नहीं बचा जो कि हमको सपोर्ट यहाँ पे कर पाएगा। वो आर्मी लीडर कहता है टेंशन यहाँ पे मत लो, मैं आगे जाता हूँ, आर्मी का ध्यान है ना उनका अपनी ओर यहाँ पे भटका लेता हूँ और जैसे तुमको मौका मिलेगा वैसे तुम वहां से निकल जाना। तो वो लीडर भी देख के ये हो जाता है कि अरे यार खुद भी 7वें रैंक के चाहे तो अकेले अपनी जान बचा के यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए ये आर्मी के साथ अकेले भिड़ने को यहाँ पे तैयार है। यानी हमारे लिए ये तो भाई अपनी जान भी
देने को तैयार है। अब आता है लड़ाई के अंदर, जहाँ पे यान के भी आ चुका था काफी दूर से, अपना जो भाला है ना, भाले से अटैक करता है, जिससे इंग्लैंड वाले भी पहले चौक जाते हैं। बाद में लगता है छोटा सा अटैक है, हमारे क्या बिगाड़ पाएगा, लेकिन ढेर सारे 7वें रैंक के जो इंग्लैंड के लोग है ना, फ्यूडोलॉर्ड, वो मारे जाते हैं। तो इंग्लैंड वाले भी हिल जाते हैं, कह रहे बाप रे भाई ये क्या यहाँ पर है। बाकी जो इंसान यहाँ पे देखते हैं जो लड़ाई कर रहे थे वो भी चौक जाते कि भाई ये क्या है। अरे यार टीम के लीडर जी आपने अटैक किया क्या, आपके पास इतनी पावर थी क्या। वो भी कहता मैं तो बस 7वें रैंक हूं, मेरे पास इतनी पावर नहीं है। लगता कोई स्ट्रॉन्ग बंदा है जो दूर से कहीं हमको सपोर्ट कर रहा था, हमको भी लड़ाई पे ध्यान देना चाहिए। जो सेट का लीडर यहाँ पे था वो भी दूर से देखता है कि वो यार क्या पावर है उनके पास, उन्होंने क्या बैंड यहाँ पे बजा दी। आई डोंट नो वो कर रहे हैं या उनके टीममेट यहाँ पे करे, बस वो हरा रहे, इतना बात हमको मालूम है। इसी को फायदा देकर हमको भाई सही सलामत यहाँ से निकल जाना है। लेकिन तभी और भी इंग्लैंड के लोग आते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सभी कहते हैं शिट भाई और भी इंग्लैंड के लोग आ रहे हैं, लेकिन बाकी इंग्लैंड के साथ फाइट करने के लिए यान कहने जो स्टोन यहाँ पे थे ना, स्टोन क्लैन के लोग उनको भेज दिया जाता है। तो ये भी कंफ्यूज कि भाई ये स्टोन तो बड़े अजीब क्लैन के लोग लगते हैं। चलो यार हमारा शील्ड ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा, अपनी जान बचाओ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकलो। हाँ तो सेट वाले जो भी शिप यहाँ पे थे ना, उनको सही सलामत आगे निकाल दिया जाता है। सेट जो लीडर है ना, टीम लीडर से कहता है शुक्रिया आपने हमारी जान बचा ली। वो कहता है कि अकेले मुझसे नहीं हो पाया, कोई एक कमाल का मास्टर यहाँ पे था जिसने चोरी चुपके से हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे की। जो सुन लीडर भी सोचता भी ये 7वें रैंक है, इन्होंने किसी और को मास्टर यहाँ पे बोला, यानी वो बंदा शायद 8वें रैंक का हो सकता है। उतने में यान के आता है, तो सामने से ये भी कहता है हेलो यार नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा लगा, वांगी मेरा यहाँ पे नाम है। तो यान के भी कहता है यान के मेरा नाम है, ग्रेट एवोल्यूशन पास से। तो वो पहचान जाता है यान के, ये तो 7वें रैंक का था, जो आखिर बार उसके बारे में सुना था, ये तो 8वें रैंक पे भी चला गया। यान के पूछता तुम भाई स्पार्टा टेटे के अंदर लड़ाई यहाँ पे कर रहे थे ना, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनते यान के बताता है कि बेल बैंड बज गया, हमारे टोटल 33 जो हमारे सेक्टर यहाँ पे थे ना वो मारे गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने टोटल 44 रॉयल लॉर्ड को भी मारा। और उनका जो था ना भी क्या बोलते हैं वो जायंट स्पीड गॉड, उसको भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चोट यहाँ पे पहुंचा दिया। और उस लड़ाई के अंदर हमारे जो ड्रैगन महाराज और जो फोनिक्स महारानी थी ना, उन दोनों की भी मौत यहाँ पे हो चुकी है। जो सुनते यान के भी चौक जाते क्या हमारे इतने सारे बंदे यहाँ पे मारे गए। वो बताते जैसे वो मारे गए ना, तो बाकी जो भी इंसान वगैरह यहाँ पे थे वो बचे कुछ वो सबको बाहर जो दूसरा एरिया है ना, दूसरे एरिया में भेजा गया ताकि उन बंदों को सही सलामत यहाँ पे लो, और लोग को जो तुम्हारा स्टाफ बॉन्डी है ना वहां पे पहुंचा दो। और ये जो एरिया के बंदे ना, मेरे को जिम्मेदारी मिली है कि इस एरिया के बंदे को लेकर स्टाफ बॉन्डी में पहुंचाने के लिए, इसलिए मैं आ गया। यान के पूछता कि भाई फोनिक्स महारानी मारी गई, ड्रैगन महाराज भी मारे गए, हमारे सेटर मारे गए, कोई 9वें रैंक का बंदा जिंदा है या नहीं है। ये लोग बताते तो हमारे सेटर यहाँ पे जिंदा है, एक स्माइल सेटर और सेकंड जो वो नाम के सेटर यहाँ पे था ना वो। और अभी के लिए वो जो पोर्टल यहाँ पर जिस पोर्टल से अंदर बाहर यहाँ पे इंग्लैंड के लोग करते ना, वहाँ पे गार्ड का काम कर रहे ताकि रॉयल लॉर्ड को यहाँ पे रोक सके, और जायंट स्पीड गॉड जिसको भी काफी चोट लगी है उसको यहाँ पे रोक सके। तो लॉजिकली यहाँ पे बोला जाए तो अभी भी हमारे पास टोटल 2 जायंट स्पीड गॉड है, एक आईआर एक आडा। आईआर तो फाइट यहाँ पे कर रहा है जो हेल्प करेगा सेटर को रोकने के लिए, लेकिन आडा का था पता बिल्कुल भी नहीं है। और जो हमारा डिवाइन ड्रैगन यहाँ पे था सफेद बालों वाला, वो अभी कंफर्म यहाँ पे नहीं, लेकिन शायद वो जिंदा यहाँ पे हो सकता है। देखो भाई डेमन ड्रैगन महाराज कोई और यहाँ पे था जो मारा जा चुका है, और ये डिवाइन ड्रैगन यहाँ पे था। अगर आपको याद होगा जब यान के गया था एक आवाज आई थी ड्रैगन की, जब बात कर रहा था वो ड्रैगन महाराज था, उसको सामने से कभी दिखाया नहीं गया, वो मारा जा चुका है। लेकिन जो फूग वांग यहाँ पे था सफेद बाल वाला, वो जिंदा हो सकता है। वही इंग्लैंड के साइड है ना, एक रॉयल लॉर्ड यहाँ पर है और 2 जायंट स्पीड गॉड है, दोनों को बहुत ही ज्यादा चोट यहाँ पे लगी हुई है। ये नहीं समझो पावर अभी बराबर की मैच हुई है, तो लोग चाह के भी हमारे एरिया में अभी नहीं आ सकते। एंड देन ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।